ये जो औरंगजेब का नाजायज जो खानदान यहाँ पे पले बड़े अभी तक है, उसके चलते उनका ये षड्यंत्र है जो देश का माहौल बिगाड़ने का कोशिश कर रहे हैं, जो भाईचारा को मिटाने का कोशिश करते हैं कि इनका जो जीन है वो हमारे दादा परदादा का ही जीन है, जो कभी कन्वर्ट होकर औरंगजेब या इस तरह की जो आक्रांत आए थे उनके डर के फिर से आ गए हैं। मुद्दा बड़ा हो गया जिस प्रकार से उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या के बाद एक कहीं ना कहीं देखने को मिला था कि अब कहीं ना कहीं इस चीज़ पे जिस प्रकार से आग्रह दिखा था जनता का कि इस पर रोक लगेगी, लेकिन वो लगती हुई नज़र नहीं आ रही है। कन्हैया लाल के बाद गुड़गांव में और अब कर्नाटक में एक बीजेपी नेता का गला काट दिया गया। वहीं द्वारका में अगर देखें कि एक दोस्त को इसलिए मार दिया गया है कि उसको एक रोटी कम मिली थी। इस पर बात करने के लिए दिल्ली के युवा हमारे साथ हैं। सर, किस प्रकार से देखते हैं जिस प्रकार से देश में जो माहौल चल रहा है जनसंख्या नियंत्रण को लेके, एक तरफ सरकार योगी जी उस पर संवेदना व्यक्त करते हैं, चिंता जाहिर करते हैं, दूसरी तरफ इस प्रकार की हत्याओं को किस प्रकार देखते हैं? इस प्रकार की जो भी हत्याएं हैं, जो सोची समझी रणनीति के तहत हत्या चल रही है। पहले भी आपने कुछ दिन पहले एक डॉक्यूमेंटेशन देखे थे, बिहार में वो रिलीज़ हुआ था, मिशन 2047, ये देखे होंगे आपने। उसमें जिस तरह की बयान लिखे हुए थे या जिस तरह से प्री प्लान किया था, ये उसका परिणाम है। ये उस तरफ ये जिहादियों जो है, ये जो औरंगजेब का नाजायज जो खानदान यहाँ पे पले बड़े अभी तक बचे हुए हैं, उसके चलते उनका ये षड्यंत्र है जो देश का माहौल बिगाड़ने का कोशिश कर रहे हैं, जो भाईचारा को मिटाने का कोशिश करते हैं। ये उस तरफ काम चल रहा है। तो ये भारत हमारा है, हमारे बाप दादाओं का, किसी के बाप की जागे। भारत उनका बाप दादा का है, ये बात से मैं भी सहमत हूँ। और ये कहीं ना कहीं हमारा बाप दादा का ही खानदान का औरस पुत्र है, ये भी उन्होंने मान ले कि भारत जैसे मान रहे हैं ना, भारत के हमारा बाप दादा का है, इसमें कोई द्वारा नहीं है। भारत छोड़ के ये अखंड भारत का हिस्सा था, है और आगे भी रहेगा। ये हमारा संकल्प है, हम अखंड भारत थे, है और आगे भी रहेंगे। और दूसरी बात, इन्होंने जो मानते हैं कि हम भारत के बसवासकारी नागरिक है, खाली ये यहाँ पे ख़त्म नहीं हो जाता है। बात यहाँ भी है कि इनका जो जीन है वो हमारे दादा परदादा का ही जीन है, जो कभी कन्वर्ट होके औरंगजेब या इस तरह की जो आक्रांत आए थे उनके डर के वजह से, भी कभी हिंदू थे। बात तो वही है, कभी इन्होंने डर के मारे थूक चाटने पे चले गए थे और आज थूक जिहाद पे उतर आए हैं। जिस प्रकार से कावड़ यात्रा को देखे होगा, कावड़ यात्रा में जिस प्रकार से योगी सरकार ने फूल बरसाए, उसके बाद ओवैसी साहब का एक बयान आता है कि कावड़ यात्राओं पे फूल और मुसलमानों पे लाठियाँ बरसाई जा रही है। इतना दोगला बयान क्यों? मतलब अगर आपका जो मानने वाले हैं, कि उनको बोल दे कि हाँ इस तरह की कोई गंदी हरकत ना करे, कि आप बोलिए इतना एक क्या बोलो पवित्र त्यौहार पे अगर थूक बरसाए जाते हैं, थूक जिहाद किए जाते हैं, खाली इसमें नहीं, ये लोग विकृत मानसिकता है। मांस के टुकड़े भी कहीं फेंके गए हैं, मांस के टुकड़े भी फेंके, आपका थूक फेंके गए हैं। और ये ऐसे ही खाली नहीं, इनसे पहले आपको भी याद होगा कि जोमेटो में जो खाना दिया जाता था, ये जो रहीम होता है, सेलिम होता है, ये हमेशा क्यों इस तरह की गंदी हरकत पे होता है? कोई राम नहीं उतरता है, कोई शाम नहीं उतरता है, जो होता है रहीम होता है। आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता है। आतंकवादी का तो बिल्कुल कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन हर आतंकवादी का पीछे ये पंचर सटाने वाले ही क्यों खड़े होते हैं? किसी एक को तो टारगेट नहीं कर सकते ना। खोदा जाएगा और उसके पीछे देखने को मिलेगा जो पंचर सटाने वाले होते हैं, वही खड़े दिखेगा आपको, उसी का खानदान दिखेगा। तो जनसंख्या नियंत्रण जो बात की जा रही है, उससे इसमें सुधार आएगा? उससे क्या फायदा? जनसंख्या नियंत्रण खाली एक संप्रदाय के लिए नहीं है ना, जनसंख्या नियंत्रण हमारे भारत के लिए, एक लोकतंत्र के लिए, इतनी बड़ी लोकतंत्र के लिए, जब हम इस रेस में खड़े हुए हैं कि कल चीन को हम टक्कर देकर आगे चले जाएंगे। आज आपने देखा होगा कि इन्होंने ये जो शाहजहां, बाबर, मुगल का जो खानदानी औलाद है, इन्होंने मुगल का जो मानने वाले औलाद है, इनको खानदानी औलाद बोलने से गलत होगा। इन्होंने तो उनको वैचारिक मत भी ले लिया है। अल्लाह की देन है सर, बच्चे अल्लाह की देन है, अल्लाह करेगा सब। हाँ, ये जो राजनीतिक पार्टियां है ना, ये ये टोटी चोर का जो कुछ अली बाबा 40 चोर ग्रुप का जो अली बाबा को मानते हैं और 40 चोरी करते हैं, इन्होंने तो ऐसा चोरी किया, टोटी खोल के लेके चले गए, अपने आवास छोड़ते छोड़ते टोटी खोल के लेके चले गए। तो उनका चिंता भावना या भावधारा इस तरह की होगा, इनका वैचारिक मतभाव इस तरह की होगा। जिस प्रकार से विकराल हत्याएं की जा रही है, जिस प्रकार से उदयपुर का आपने देखा, पूरे देश में
माहौल चल गया था कि विरोध का उदयपुर की कन्हैया लाल की हत्या के बाद, लेकिन उसके बाद गुड़गांव में देवेंद्र की हत्या होती है, अब कर्नाटक में हत्या होती है, इनको कोई बोल नहीं पा रहा। ये देखिए, एक पॉलिटिकल रोटी सेकने वाले एक ग्रुप होता है जो इस तरह के मुद्दा पे चुप रहते हैं। जब इनको कोई अरेस्ट कर लेता है या तो फिर कोई आतंकवादी को अरेस्ट कर लिया जाता है, तब वो छाती पीटने के लिए रोड पे आ जाता है। ये उस तरह की पॉलिटिशियन है, जब रेड पड़ते हैं, चोरी करोगे और रेड पड़ेगा तब रोड पे खड़े हो जाएंगे। ये इस तरह की पॉलिटिशियन है, जब रेड पड़ेगी तो आपको बेड का याद आ जाता है, हॉस्पिटल का बेड में जाके खड़े हो जाते हो, सो जाते हो बेड पे। ये इस तरह की पॉलिटिशियन है। इसी तरह का पॉलिटिशियन जो अपना राजनीतिक रोटी सेकने के चक्कर में इस तरह की हरकत करते हैं और इस तरह की बयानबाजी करते हैं कि कावड़ियों पे पुष्प वर्षा और जो पैर धोए जा रहे हैं उसका पैसा कहाँ से आ रहा है। देखिए, ये ओवैसी साहब का जो ससुराल है पाकिस्तान में, वहाँ से आते नहीं है, या तो उनका ससुराल वाले सब वहीं पे है। जो ओवैसी साहब का ससुराल पाकिस्तान में, भाई साहब ये मानने में कहाँ जाता है। अगर उन्होंने ये मानने में दिक्कत है, उनका तो खानदानी नाता होगा वहाँ से, जहाँ से आप अगर भारत में रह के नमक खा के नमक अदा नहीं कर सकते हो, भारत वंदे मातरम नहीं बोल सकते हो, भारत माता की जय नहीं बोल सकते हो, तो आपका नाता किस जगह से जोड़े हम, ये बताइए आप। वो कह रहे हैं तो ये बोलना कैसे गलत हो सकता है। और रमजान में अगर मुस्लिम कुछ करे तो उनके लाठियां बरसाई जाती है। नहीं, आप एक चीज बताइए, हमने किसी को छेड़ा नहीं, और जो छेड़ने वाले होते हैं हमको उनको छोड़ते नहीं है। अच्छा। ये साफ सीधी हमारा सनातन धर्म, पहले से ही आपने देखा होगा कि हमने कितने को आश्रय दिया है यहाँ भारत को, हमने सेकुलर तक मान लिया है अपने आप को, इनको ताकि रह पाए सुख शांति से यहाँ पे बसवास कर सके। आपने कुछ दिन पहले ही देखा होगा जब रोहिंग्या को भगा दिया था, सारे देशों ने मिलकर, कोई देश आश्रय दिया था, वो हम ही थे भारतवासी, जो प्यार से उनको यहाँ शरण दिए, खाना खिलाए और रहने का भी बंदोबस्त करवा दिए हैं हमने, भारत सरकार ने। तो ये वो संप्रदाय है जो कभी छेड़ता नहीं है, और छेड़ने वाले को भी। ये जो भाईचारे की मिसाल दी जाती है, इसको किस प्रकार देखते हैं? हाँ, देखिए, भाईचारा का मिसाइल हम मानते हैं कि हम राम भी हो सकते हैं तो परशुराम भी हो सकते हैं, हम शांति दूत भी बन सकते हैं तो श्री कृष्ण की तरह सुदर्शन चक्र लेके भी खड़े हो सकते हैं, हम शांति संदेश दे सकते हैं, हम शांति संदेश के लिए भी आगे आ सकते हैं, तो हम महाभारत करने के लिए भी आगे आ सकते हैं। और जिस प्रकार से भाईचारे का नाम लेके, जैसे एक अभी द्वारका की ही घटना है, दिल्ली की ही घटना है, एक अपने ही दोस्त को केवल एक रोटी के लिए मार दिया गया। देखिए, इनका तो क्या बोलूं, ये जो यहाँ का जो मुगल खानदानी वंशज है ना, ये लोग तो मुगल जब चले गए हैं, ये इतने बड़े आदमी थे, इतने बड़े मिसाल देते हैं, और ये लोग क्या बोलूं, मजार पे चादर चढ़ाने के लिए चले जाते हैं। ये कहाँ का सर, 90% तो हिंदू ही जाते हैं, आप जैसे लोग ही जाते हैं। नहीं, हम कभी जाते भी नहीं है। देखिए, हम अपना धर्म का हमें गर्व है, हम सनातनी है, इस चीज़ पे हमें गर्व है। और ये कुछ ऐसे क्या बोलूं, सिलेक्टिव गैंग है जो भारत को तोड़ने में विश्वास करते हैं, वही लोग जाते हैं ये औरंगजेब को चादर चढ़ाने के लिए। उन्होंने कभी फूल माला लेके कभी भी हमारे हिंदू जो इतना क्या बोलूं, ऐतिहासिक, आप इतिहास उठा के देख लीजिएगा, और कुछ एक कम्युनिटी है ये जिसको डायनेस्टी बोलते हैं, आपने भी जानते होंगे कि उनका 70 साल का राज, आज इतिहास में ये गलत चीज पढ़ाए गए हैं, और क्या बोलूं, खानदानी को सिखाने के वो कह रहे हैं ना कि अगर हमारे धर्म पे, हमारे समाज पे उंगली उठाओगे तो सर तन से जुदा कर दिया जाए। हाँ, यही तो मनसा लेके चल रहा है, यही तो मिशन है 2047 का। आज हर भारतीय को ये सोचना चाहिए कि अगर इसी तरह से चलते रहे, कल नहीं हम रहेंगे, नहीं हमारा वंशज रहेगा। तो कल यहाँ पे घर में घुस के ये लोग क्या बोलूं, हमारा बहन बेटी को छेड़ेंगे, और हमें तब भी मुंह में सेलोटेप लगा के बैठे रहना पड़ेगा। ये मानसिकता इतनी विकराल मानसिकता। देखिए, ये अभी जोगी जी ने जो चालू किया है, इसको हम तहे दिल से स्वागत करते हैं कि आप अगर भारत तोड़ने का कोशिश करेंगे, हम आपका घर तोड़ने का करने पे विवश हो जाएंगे, बुलडोजर चलता रहेगा। तो बुलडोजर बाबा का ये जो निर्णय है, ये इस तरह से, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर जगह बुलडोजर चलना चाहिए, लेकिन एक कठोर कार्रवाई होना चाहिए जिससे एक भय का माहौल पैदा हो। ये जो आक्रांताएं हैं आज भारत में, आप देखिए, इतना माहौल बढ़िया है, इस माहौल में भी बिगाड़ने का कोशिश चल रहा है। ये जो पीएफआई है, पीएफआई को बैन हो, और हर हिंदू मुस्लिम, चाहे जैन हो क्रिश्चियन हो, हर एक को सोचना चाहिए कि ये किस मनसा में चल रहा है। ये लोग, मैं हर मुस्लिम को
गंदा नहीं बोल रहा हूँ, इसमें से एक सिलेक्टिव परसेंटेज है जो इस माहौल को बिगाड़ने का कोशिश करते हैं, जो पाकिस्तान से जाकर ट्रेनिंग लेके आते हैं और यहाँ बैठ के फंडिंग लेते हैं, फंडिंग लेके भारत का नमक खा के भारत को तोड़ने को काम करते हैं। आज उनसे सचेतन होने का काम हमें ज़रूरत है। हम कसब को नहीं मानते हैं, हम कलाम को मानने वाले होते हैं। हम आप कलाम बनोगे तो हम पूजा करेंगे, और कसब बनोगे तो रास्ते में चौराहे में टांग के आपको फांसी दे दी जाएगी। ये हम मानने वाला संस्कृति है हम। ठीक, थैंक यू।